हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर होगा क्लास 11th इंग्लिश का थर्ड लेक्चर होगा। इसमें हम सेकेंड स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं कि सेकेंड स्ट्रक्चर में लिखा हुआ क्या है। और इससे पहले जो पिछले का 2 लेक्चर है उसे अच्छी तरीक़ा से देख लें, कवर करते चलें, ताकि क्या हो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले पढ़ाने में। मतलब जब कवर किया हुआ रहेगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, स्ट्रक्चर सेकेंड है वो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन लिखा हुआ, और यहाँ पे कुछ नॉन लिखे हैं। तो पहले हम अच्छी तरीके से नॉन देखेंगे कि यहाँ पे नॉन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन कहते किसे हैं, और हम जान रहे हैं कि इस जो लेक्चर होगा अभी शुरू का, उसमें कोई ग्रामर का टर्म हम अच्छी तरीके से डेफिनेशन देके पढ़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम अगर डेफिनेशन देके पढ़ाने लगे, ठीक है, और अगर नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इसके बारे में, ग्रामर के बारे में पढ़ाने लगे, फिर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत है उतना बताया जाएगा। कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, फिर ग्रामर जब पढ़ाया जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताना, अभी नॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम नॉन कहते किसे हैं। नॉन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन का मतलब ये समझे कि हम लोग डेफिनेशन जो याद करते हैं, नॉन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग वगैरह वगैरह। तो हमें ऐसे तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। नॉन कहते किसे हैं, तो दुनिया में, ठीक है ना, दुनिया में जितना भी चीज़ है, मतलब क्या, दुनिया में जितना भी थिंग्स है, मतलब कि वस्तु है, सारे वस्तु के नाम होता है। ठीक है, सारा वस्तु, जितना वस्तु है सारे वस्तु का नाम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। जैसे बताना, सामान, ठीक है, जितना भी वस्तु है, जैसे कि मोबाइल हो गया, ठीक है ना, बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, चाहे उसे जो भी नाम है, जितना भी मान ले कि वस्तु है, सबका कुछ न कुछ तो नाम है, तो सबके नाम को हम नॉन कहेंगे। और अगर वस्तु है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब उसे छू सकते हैं। अगर जो चीज़ हमसे छुआ जाए वो क्या हो गया, नॉन हो गया। जैसे बताएं, मोबाइल है तो मोबाइल को हम टच कर सकते हैं तो उसे हम नॉन कहेंगे। ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर को हम टच कर सकते हैं तो इसे भी नॉन कह देंगे। बुक है, बुक को हम छू सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। पेन को हम छू सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताना, चेयर को हम छू सकते हैं उसे क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। इंसान को हम छू सकते हैं उसे हम नॉन कहेंगे। काव को हम छू सकते हैं उसे हम नॉन कहेंगे। गोट को भी हम नॉन कहेंगे। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ हमसे टच हो जाए, जो चीज़ हम छू सकें, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। तो बताना, जैसे वस्तु का नाम, जैसे कि माना कि टच करना है, छूना है, तो वस्तु लेना है ना, थिंग्स का नाम लेना है। तो अब बताना, जैसे कि थिंग में क्या आएगा, टेबल। बताए, टेबल को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो टेबल एक क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। जैसे बताएं कि पेन, पेन को भी टच कर सकते हैं, पेन भी क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। जैसे बताना, बुक को भी हम टच कर सकते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। मोबाइल को हम टच कर सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। नाइफ को हम टच कर सकते हैं, वो ये भी क्या है, नॉन है। फैन को हम टच कर सकते हैं, पंखा को, तो पंखा भी एक क्या है, नॉन है। मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी वस्तु हैं, सब नॉन है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ न कुछ तो नाम है। ठीक है, और हमें उसे छू सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि जितने भी थिंग्स है, सब हम जिसे जिसे छू सकते हैं सब क्या है, नॉन है। दूसरा देखें, है ना, नॉन का और क्या डेफिनेशन ले सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, मतलब जिसे हम वॉच कर सकते हैं, WATCH। वॉच मतलब ऐसे होता है घड़ी, ठीक है ना। वॉच का मतलब, वॉच इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं, जो अभी पहने हुए हैं। ठीक है, तो वॉच को घड़ी भी कहते हैं, लेकिन वॉच एक वर्ब भी है, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वर्ब में तो वॉच मतलब होता है देखना। देखें, देखना का 2 होता है, एक सी और एक वॉच। सी मतलब जो देखना होता है वो होता है ऐसा ही दिख जाना, मतलब गौर नहीं करना। ठीक है, लेकिन वॉच मतलब होता है गौर से देखना। जैसे कभी कोई मूवी देखे या कोई सीरीज देखे, ठीक है, तो हम उसे गौर से देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, फोकस पूरा रहता है मेरा उसके ऊपर। इसीलिए वहाँ पर वॉच यूज़ करना। ऐसे जनरली कुछ दिख जाता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे। ऐसे तो उसे पढ़ाया जाएगा। तो ये देखना है हम जिसे क्या कर सकें, वॉच कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे नॉन कहेंगे। ठीक है, जैसे बताना, टेबल हमें दिख जाता है
उसे छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। पेन हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन। बुक, मोबाइल, नाइफ, फैन, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। देखिए हम किस तरह से नाउन का डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। कोई लिखा के इस तरीके से बता रहे हैं कि किसे नाउन कहते हैं। यहाँ पे समझने की बात है, क्योंकि हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेशन वगैरह तो रट लेंगे जब रटना हो, ठीक है। और डेफिनेशन वगैरह तो पूछता नहीं है एग्जाम में, हमें अपने माइंड को विकसित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, इसे नाउन कहते हैं। लेकिन और क्या नाउन है? जिसे हम फील कर सकते हैं, मतलब जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, जैसे कि बताना डर। डर दिखता नहीं है लेकिन फिर भी नाउन है। तो इस तरह का जो नाउन है फील वाला, इस पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, क्योंकि जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि नाउन कहते किसे हैं, ठीक है। तो नाउन में अभी जनरली हम क्या करेंगे? थिंग्स के बारे में ही लेंगे, थिंग को यूज करेंगे, ठीक है। चाहे कोई और क्या होता है कि कोई पोस्ट का नाम हो, ठीक है, तो नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ये नाउन का कुछ डेफिनेशन बनता है। ये सारा चीज़ ऐसे तो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उसमें जाके ज्वाइन होना है और उसके बाद वहाँ से क्या करना है? जो पीडीएफ डाला हुआ है उसे देख के लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, विद्यार्थी। स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट कहते किसे? चाहे कोई भी पोस्ट होता है, जैसे एक टीचर, टीचर किसे कहेंगे? है ना। स्टूडेंट किसे कहेंगे? जो स्टूडेंट होता है ना, वो 24 घंटा जो दिन का मिलता है, सबसे ज्यादा काम वही करता है। मतलब जो सबसे ज्यादा काम करे, जैसे एक स्टूडेंट होता है 24 घंटा जो उसे मिलता है, सबसे ज्यादा पढ़ाई पे ही फोकस करता है। मतलब स्कूल कॉलेज जाता है, 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा 6 घंटा 7 घंटा तो वहाँ लग जाता है। फिर घर आए, ट्यूशन वगैरह होता है, 2 घंटा 3 घंटा वहाँ लग जाता है। फिर घर पर स्टडी करता है, 2-3 घंटा वहाँ लग जाता है, 4 घंटा। तो टोटल 24 घंटा में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जो है वहाँ खर्चा करता है। मतलब ज़िंदगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ खर्चा करता है? पढ़ाई पे खर्चा करता है, उसे स्टूडेंट कहते हैं। क्रिमिनल, जो अपराधी होता है, वो क्राइम ही करता था, उसके माइंड में क्या मालूम फिजूल कुछ चलते रहता है, ठीक है। तो वो सब क्रिमिनल्स है। तो क्रिमिनल्स एक वर्ड है, ठीक है। तो ये अपराध करते रहता है, क्राइम करते रहता है। तो स्टूडेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विद्यार्थी। क्रिमिनल किसे कहते हैं? अपराधी को कहते हैं। और ये याद रखिए कि इसका हिंदी मीनिंग हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीनिंग स्ट्रक्चर में डाला हुआ ही है। जरूर ज्वाइन करें, जरूर लिखें उसे, ठीक है। और लिख के हम यहाँ पे बोर्ड भरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड भरेंगे तो फिर और बताएंगे कहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रोबर। रोबर कहते हैं हम डकैत को। जैसे कोई डकैती किया, कोई छीन लिया, उसके हक का नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूसरे को हक को मारकर छीन लेता है, ठीक है, तो उसे हम रोबर कहते हैं। पेंटर किसे कहते हैं? मतलब एक चित्रकार को कहते हैं, जो चित्रकारी करे, ड्राइंग करे, सामान को बनाए, मतलब कुछ चीज स्ट्रक्चर वगैरह बनाए, मतलब चित्र बनाए, उसे क्या कहेंगे? पेंटर कहेंगे। सेलर, मतलब सेलर किसे कहते हैं? नाविक को, नाव खेने वाले को सेलर कहते हैं। मतलब जो नाव चलाता है, नाव को खेता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। एक है फिशरमैन, मतलब मछली पकड़ने वाले को फिशरमैन कहते हैं, जो मछुआरा होता है। तो फिशरमैन मतलब क्या होता है? मछुआरा। एक टीचर, टीचर का मतलब क्या होता है? जो पढ़ाता है। मतलब टीचर ज्यादा से ज्यादा टाइम देता है कहाँ? दूसरे बच्चों को सिखाने में, तो उसे टीचर कहते हैं। एडवोकेट, है ना। एडवोकेट मतलब होता है वकील, है ना। तो वकील का काम होता है वकालत करना। अब है सिंगर, मतलब सिंगर क्या है? किसे कहते हैं सिंगर? गायक को, जो गाना गाने वाला होता है। और सिंगर जो होता है उसका माइंड भी ज्यादातर क्या होता है? सिंगिंग पे चलता है। वो चलता फिरता रहेगा तो उसके माइंड में ना जाने क्या गाना आते रहता है, ठीक है। कुछ देख लिया उसके अंदर, वो सोचता है कि भाई ये क्या है, इसमें क्या गाना बन सकता है, तो वो सिंगर हो गया। एक डांसर किसे कहेंगे? नाचने वाले को, ठीक है, डांसर कहेंगे। तो ये कुछ वर्ड रहा, ठीक है। हिंदी मीनिंग फिर से देख लेते हैं। स्टूडेंट विद्यार्थी, क्रिमिनल अपराधी, रोबर डकैत को कहते हैं, पेंटर नाविक को कहते हैं, नहीं सॉरी, पेंटर चित्रकार को, सेलर नाविक को, फिशरमैन किसको कहते हैं? मछली पकड़ने वाले, मछुआरे। टीचर को क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। एडवोकेट वकील, सिंगर गायक, डांसर खिलाड़ी। तो ये जो इस साइड लिखे हैं ये सब नाउन है, ठीक है। और हमें नाउन को यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद देखें, अब सब्जेक्ट के बारे में बताना है। सब्जेक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में बताए हैं कि सब्जेक्ट जो है, ठीक है, हमें क्या लेके यूज करना है। एक आई को यूज करना है, वी को यूज करना है, यू को यूज करना है, ही को यूज करना है, सी को यूज करना है, दे को यूज करना है, और एक नाम को यूज करना है, राजा या रानी। कोई भी नाम ले सकते हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस राजा रानी पे कर रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं राजा और रानी।
अब ध्यान ये देना है कि इसे बताया गया था आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, और बाकी जितना भी आएगा वो सब थर्ड पर्सन होगा। तो बताए फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन सा है, यू। तो ये रहा का आई वी और यू जो है फर्स्ट और सेकेंड पर्सन ले लेता है, ठीक है, बचता है एक थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है, जितना भी नॉन है सब थर्ड पर्सन रखेंगे, ठीक है। तो बताओ आई फर्स्ट पर्सन कहते किसे, पिछले लेक्चर में बताया गया है। तो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं बोलने वाले को, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, सुनने वाले को, और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जो यहाँ पे मौजूद नहीं हो, ठीक है। तो आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन है, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, और ही सी और दे और राजा रानी वो सब कहाँ थर्ड पर्सन है। तो इसे ध्यान में रखना है। अब आई देखें, आई फर्स्ट पर्सन का जो है आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल। मतलब आई मतलब मैं कैसा हूँ, सिंगुलर। वी मतलब होता है हम लोग कैसे हैं, प्लूरल, बहुत सारे हैं हम लोग। देखो आई कहने का मतलब मैं, अकेला, सिर्फ अकेला, अकेला को ही तो सिंगुलर कहते हैं। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोग कहने का मतलब अकेला नहीं, कई सारा, 2 4 5 10 होंगे, ठीक है, तो वी होता है। अब देखना है यू का बताना, यू मतलब तुम, रिस्पेक्ट दिए तो आप, और यू का मतलब तुम लोग, यू का मतलब आप लोग। यहाँ पे ये याद रखना है कि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, ठीक है। आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों। ही मतलब वह अच्छा है, वो खराब है, वो वैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो वह क्या है, वह अकेला है, लड़की है तो वह अकेली है, ठीक है। और दे मतलब होता है वे लोग, प्लूरल है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान देना है क्योंकि हमें जरूरत है। बताना आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। यू क्या है, सिंगुलर भी है और साथ साथ प्लूरल भी है, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर है, और बताना है सी क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लूरल है, और राजा रानी ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। मतलब राजा अकेला सिंगुलर, रानी भी अकेला सिंगुलर। अब ये समझ में आया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बारे में जब ग्रामर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। अभी कोई टेंशन नहीं लेना है कि सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, फिलहाल बताया गया कि इसे लेकर प्रैक्टिस करें, फिर ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर तब पढ़ने में मजा आएगा जब इंग्लिश का स्ट्रक्चर मालूम हो, पूरा सेंटेंस का मीनिंग पता हो, हम फील करेंगे ग्रामर को, ना कि हम रटेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि एम किसके साथ, यहाँ पर ये जो है इस सबको हम वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब। अब वर्ब जो है, ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, पढ़ेंगे, ठीक है, जब ग्रामर पढ़ेंगे तब। तो बताना ये जो आई है वो एम लेता है, तो एम किसके साथ लगाना है, सिर्फ आई के साथ एम लगाना है, ठीक है। अब बचा आर और इज, ठीक है। तो ये याद रखना है, जहां जहां सिंगुलर है उसके साथ इज लगाएं, और जहां जहां प्लूरल है उसके साथ आर लगाएं। तो बताएं आई के साथ एम लगाएंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बचा क्या, वी है प्लूरल तो आर लगाएंगे। यू बताएं, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, हाँ थोड़ा यू का टेंशन है, यू और आई का ही तो टेंशन है। तो देखना आई और यू में क्या है, आई है सिंगुलर, ठीक है, और यू है सिंगुलर प्लूरल दोनों। लेकिन दोनों मिलके, आई सिंगुलर है लेकिन ये फॉलो नहीं करता है, इसे वर्ब भी लेना चाहिए सिंगुलर, लेकिन आई लेगा प्लूरल वर्ब। कैसा लेगा, प्लूरल। यू है तो सिंगुलर और है तो प्लूरल, लेकिन वर्ब लेगा एक प्लूरल वर्ब लेगा। तो हमें ये समझ में आया कि यू जो है, ठीक है, यू क्या लेगा, आर लेगा। तो बताना आई है सिंगुलर तो वर्ब लेना चाहिए सिंगुलर, और नहीं तो हम बोले प्लूरल लेना चाहिए। लेकिन जब आई के लिए स्पेशल एम बना हुआ है तो ना तो इज लेता है ना तो आर लेता है, आई क्या लेता है, एम लेता है। तो आई का भी टेंशन हटा। यू बता सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल लेता है। ही सिंगुलर इज लगाएंगे, और सी सिंगुलर इज लगाएंगे, दे प्लूरल आर लगाएंगे, ठीक है। और राजा सिंगुलर इज लगाएंगे, रानी सिंगुलर इज लगाएंगे। ये समझ में आया। अब चलो अब हम लोग बनाते हैं ट्रांसलेशन। देखिए जैसे एक हिंदी लिखते हैं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं।
मैं को क्या बोलते हैं? आई। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। और हूं को क्या बोलते हैं? एम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सजाते कैसे हैं? पहले बोला गया सब्जेक्ट ले, मतलब पहले आई ले लिए। बोला या तो इज लगाओ, या तो आर लगाओ, या तो एम लगाओ। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। और स्टूडेंट का स्टूडेंट लिखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं तो अकेला हूं, और स्टूडेंट को गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन है ये, तो जब इसको काउंट कर सकते हैं तो हिंदी से कोई मतलब नहीं है कि एक दे या ना दे। लेकिन इंग्लिश का ग्रामर बोलता है कि अगर उधर काउंटेबल नाउन हो और अगर काउंट कर सकते हैं तो वहां पे आर्टिकल यूज होता है। आर्टिकल है ए, एन और द। क्या है क्या नहीं है और अच्छी तरीका से बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर अभी स्टूडेंट को गिना जा सकता है और यहाँ पे आई, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब बताओ, इसको पढ़ेंगे आई एम अ स्टूडेंट, है ना। लेकिन जब स्पीड पढ़ना है, बोलना है, तो आई एम अ स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ए साथ साथ बोल देंगे और आई एम को साथ साथ बोलेंगे। आई एम पढ़ के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो आई एम अ स्टूडेंट, अभी स्लोली ही पढ़ना है, अलग अलग करके। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे? फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट, इसका हिंदी क्या होगा देखना है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी। एक, ए मतलब क्या होता है? एक। तो मैं एक विद्यार्थी हूं। अब इसी की जगह पे चेंज कर देना है, ये स्टूडेंट की जगह पे इसको चेंज करना है। बताना, आई एम अ स्टूडेंट क्या होगा? मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम अ क्रिमिनल, मैं एक अपराधी हूँ। आई एम अ रोबर, मैं एक डकैत हूँ। आई एम अ पेंटर, मैं एक चित्रकार हूँ। आई एम अ सेलर, मैं एक क्या हूँ? नाविक हूँ। आई एम अ फिशरमैन, मैं एक मछुआरा हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम, देखो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल समझना एडवोकेट है, एडवोकेट। ठीक है, फिलहाल समझना है कि यहां पर अगर कोई वोबेल स्टार्ट हो तो यहां पर ए नहीं लगाकर एन लगाते हैं। फिलहाल समझना है, हमें वोबेल अभी सिर्फ बता रहे वोबेल, लेकिन हमें साउंड को पकड़ना होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लगाएं, अरे बहुत होगा तो गलत होगा। ठीक है, ग्रामर पढ़ेंगे तब सही करेंगे। अभी कौन मार, हम तीर मार रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ के क्या करेंगे? थोड़ा सा इंग्लिश जानेंगे, उसके बाद क्या करना है? तब आराम से ग्रामर से शुद्ध करेंगे। ग्रामर कहते ही उसे हैं जिससे हमें सही सही लिखना पढ़ना शुद्ध, है ना, बोलना आ जाए। तो जब तक गलती नहीं सीखेंगे तब तक कैसे सुधारेंगे? तो ऐसे फिलहाल देखना है, अभी साउंड को पकड़ना है। साउंड को अभी नहीं पकड़ना है, अभी सिर्फ वोबेल को पकड़ना है। अगर वोबेल हो तो ए मत लगाएं। ठीक है, तो क्या लगाना है? एन लगाना है, फिर बाद में अच्छी तरीका समझेंगे। बताना, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम अ रोबर, आई एम अ पेंटर, आई एम अ सेलर, आई एम अ फिशरमैन, आई एम अ टीचर। आई ए है, वोबेल है, आई एम एन एडवोकेट, आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर। बताओ, बहुत क्लियर है। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर आप निगेटिव बनाना है हमें, नहीं कर कर। मतलब कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी नहीं हूं, तब क्या होगा? तो नहीं करके आए तो आई एम, है ना, नॉट अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। नोट कहाँ लगाना है? तो यही वर्ब के बाद इज, आर और एम के बाद नोट का यूज करें। तो बोले, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे बनाए। बोलो, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक क्रिमिनल नहीं हूं, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैं एक डकैत नहीं हूं, आई एम नॉट अ रोबर। आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट अ सेलर, आई एम नॉट अ फिशरमैन। मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ, अब बताओ, ए टीचर, ए एडवोकेट नहीं, एन एडवोकेट, आई एम नॉट एन एडवोकेट, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ डांसर। तो इस तरीका से निगेटिव भी बन जाएगा आई पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? अब इंटरोगेटिव करना है, क्वेश्चन पूछना है। जैसे बताना, यहाँ पर हिंदी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। बताना, दूसरा तो बन ही गया, मैं विद्यार्थी नहीं हूं। मैं विद्यार्थी नहीं हूं, अब नहीं करके रहे। बता, मैं विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब यहां पे है तीसरा, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं? विद्यार्थी हूं,
अब थोड़ा सा गौर करना है, क्वेश्चन मार्क्स। देखो, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, अगर ये क्या को झांपते, ठीक है, तो मैं एक विद्यार्थी हूं, तो लग रहा है ना, एक हिंदी में ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो वही है, मैं विद्यार्थी हूं या मैं एक विद्यार्थी। तो यहाँ बताएं, मैं एक विद्यार्थी हूं, यहाँ पे एक लिख दे, क्या लिख देते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं, क्या होगा बताना। तो आई एम आई स्टूडेंट, ये वाला होगा, आई एम आई स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम आई स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, जब क्या आ जाए ना, बहुत सिंपल है, इसे सिर्फ पहले लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, एम आई, जब इसे एम पहले करेंगे तो आई बचेगा, आई स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे, तो ये बन गया। बताना, जब एम पहले आ जाए तो हिंदी किससे स्टार्ट होगा, क्या से। क्या मैं एक विद्यार्थी, अब इसका हिंदी बोल दो, हूं, तो बताओ एम आई ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे बना है, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, एम आई अ क्रिमिनल, आई एम अ रोबर, आई एम नॉट अ रोबर, एम आई अ रोबर, आई एम अ पेंटर, आई एम नॉट अ पेंटर, एम आई अ पेंटर, आई एम अ सेलर, आई एम नॉट अ सेलर, आई एम आई अ सेलर, ठीक है, तो ये बनेगा। फिर चौथा देखते हैं, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, अब बताना, नहीं हूं, क्या मैं एक, क्वेश्चन मार्क्स। अब क्या को झांपो, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, यहां बनाया आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब क्या आ गया तो क्या करेंगे, एम को पहले करना है, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर बताओ, इस पे 4 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना है। बताओ कैसे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। फिर बताना है क्रिमिनल पर, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, एम आई अ क्रिमिनल, एम आई नॉट अ क्रिमिनल, आई एम अ रोबर, आई एम नॉट अ रोबर, एम आई अ रोबर, एम आई नॉट अ रोबर, आई एम अ पेंटर, आई एम नॉट अ पेंटर, एम आई अ पेंटर, एम आई नॉट अ पेंटर। आराम से 4 बन जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आराम से आई पर समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा, आई को एम लगा के यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें प्रैक्टिस किस पे करना है, वी पर। तो देख ले, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब आगे देखना है, वी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। वी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हम लोग। तो यहां पर लिखते हैं, बताना, हम लोग ना, हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं। अब बताना है इसका, हम लोग का क्या होता है, वी। अब वी क्या है, विद्यार्थी हैं, तो हम लोग बहुत सारे हैं ना, विद्यार्थी हैं, तो हैं को क्या बोलेंगे, आर, और विद्यार्थियों के क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये समझना है, ठीक है, इसे सजाएंगे कैसे। तो वी तो पहले लिखाएगा, अब वी के साथ बताओ, हम लोग हैं, वी है प्लुरल, है ना। अब प्लुरल के साथ बोले थे इज यूज मत करना, आर यूज करना, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, आर। तो वी आर, हम लोग हैं, और क्या हैं, तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। और हम लोग वी आर स्टूडेंट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब बताना, वी आर, ठीक है, हम लोग हैं, और स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी नहीं है, हम लोग कई सारा हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लगाना होगा, सिर्फ एस लगा देना है, तो आराम से बन गया। वी आर स्टूडेंट्स, निगेटिव बनाओ, वी आर स्टूडेंट्स, निगेटिव बनाना है, वी आर नॉट स्टूडेंट, क्या बनाएंगे, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, बन गया। फिर क्वेश्चन बनाना है, तो आर को पहले कर देना है, आर को पहले करना है, आर वी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन करना है, नहीं भी करना है, आर वी नॉट, मतलब नहीं करना था, नोट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एस लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स नहीं भूलना है। अब प्रैक्टिस करने, ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, फिर आर वी स्टूडेंट्स, आर वी नॉट स्टूडेंट्स, वी आर क्रिमिनल्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, ठीक है। फिर क्या होगा, आर वी क्रिमिनल्स, आर वी नॉट क्रिमिनल्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे पास बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे करके बोल रहे हैं वी आर क्रिमिनल्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलना है, जैसे क्या बोलेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं,
आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? आर वी नॉट स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी, क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं? तो जैसे आई पर बना है ना, सब का निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेना, सब में एस जोड़ लेना है, काम बन जाएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल क्या करना है, कुछ में है जो एस नहीं भी जुड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गलत बनाए। ठीक है, सही तो हम कराएंगे ना। तो फिर क्या करना है, तो वी पे प्रैक्टिस करना है, यू पे प्रैक्टिस करना है, ही पे प्रैक्टिस करना है, सी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे सी ही लगाएं तो ही इज अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ रॉबर, सी इज अ स्टूडेंट, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो चले होमवर्क लेते हैं, तो होमवर्क क्या बनेगा देखना है। अगर आई पर हम बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो कितना ट्रांसलेशन होता है, 4, फिर 4 यहाँ बनेगा, 4 यहाँ, तो बताओ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीका से ऐसे करके बनाएंगे तो 4 10 जा कितना होगा, 40, मतलब 40 ट्रांसलेशन बनेगा। फिर क्या करना है, जब आई पर 40 ट्रांसलेशन बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितना सब्जेक्ट है, 8, तो बताओ इसको 8 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 8 चौका 32 और 0 कितना हो जा रहा है, 320 ट्रांसलेशन बनेगा। अब रही बात 320 ट्रांसलेशन बनाना है तो यस बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद बनाने के बाद और टाइम बचेगा तो फिर क्या करना है, हमें बोलना है, क्योंकि अपने टंग को तोड़ना है। ठीक है, ताकि इंग्लिश बोले तो लगे हाँ बोल रहे हैं। तो बताना ऐसे प्रैक्टिस कैसे करना है, देखना है बोलने के बाद, बोलना का प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, एम आई अ क्रिमिनल, एम आई नॉट अ क्रिमिनल, आई एम अ रोबर, आई एम नॉट अ रोबर, एम आई अ रोबर, एम आई नॉट अ रोबर। फिर आई पे जब प्रैक्टिस कर लेंगे, बी पे प्रैक्टिस करेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स, आर वी नॉट स्टूडेंट्स, वी आर क्रिमिनल्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, आर वी क्रिमिनल्स, आर वी नॉट क्रिमिनल्स। फिर कैसे बनाएंगे, यू अगर सिंगुलर के रूप में यूज कर रहे तो यू आर अ स्टूडेंट लगाएंगे। ठीक है, और प्लुरल के रूप में यूज कर रहे हैं तो यू आर स्टूडेंट्स लगाएंगे। तो आराम से बना लेना इस तरीका से। फिर मिलते हैं हम लोग क्या, कौन सा लेक्चर, सेकेंड लेक्चर का, फिर कुछ ग्रामर का टर्म है उसमें मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।